हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम एमपीएसआई का 2016 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे के सारे प्रश्न जीएस के होंगे। ठीक है। और ये पेपर है 4 दिसंबर 2016 का दोपहर की शिफ्ट का पेपर है, यानी कि 2 बजे का। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति किस माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, व्यक्तिगत क्षमता के द्वारा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता नहीं खो सकता है। तो बात करें नागरिकता के बारे में, तो इसका उल्लेख है भाग 2 संविधान में, भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। और नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है संसद। संसद नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है, इसको अधिकार है। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है? तो पृथ्वी का आकार है लघुवृत्त गोलाभ, यानी कि नाशपाती की आकार की हमारी पृथ्वी है। ठीक है। और बात करें पृथ्वी की, तो ये शुक्र की बहन कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर 33.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उंगली छापन, यानी कि फिंगरप्रिंट कभी दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं होते। ठीक है। और इसके बारे में मैं सर्वप्रथम बताया था फ्रांसिस गाल्टन ने हमें इसके बारे में बताया था कि दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट कभी समान नहीं होते। आपने देखो आंखों का रंग मिल जाएगा, रक्त का रंग तो सब पर लाल ही होता है, और त्वचा का रंग भी मिल जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। ठीक है। और तारापुर कहाँ है? यह महाराष्ट्र में। और किसके सहयोग से हुआ था इसकी स्थापना? तो यह यूएसए के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। प्रथम परमाणु स्टेशन भारत में खुल चुका था। क्लियर। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री डैश में स्थित है? तो देखिए ये है अंटार्कटिका में स्थित है। जो हमारा पहला अनुसंधान केंद्र था स्थायी, जो दक्षिण गंगोत्री में स्थित था, उसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है। कब हुई थी? 1983 में, जो कि बाद में बंद हो गया था। और उसके स्थान पर एक नया अनुसंधान केंद्र खोला गया जिसका नाम था मैत्री। ठीक है। और ये खोला गया था 1989 में। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन सा नृत्य केरल में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और बात करें डांडिया की, तो यह है गुजरात का नृत्य। ठीक है। गुजरात का नृत्य है ये, गुजरात का। कथक की बात करें तो यह है यूपी का। और ब्रेक ये डांस है, हांस नहीं है ये डांस, तो यह है कर्नाटक का नृत्य है, ब्रेक डांस। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। वाराणसी कहाँ है? तो ये है यूपी में। और कन्याकुमारी ये सबको पता ही होगा, तमिलनाडु में। क्लियर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य, ये राज्य है, केरल की सीमा पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है वह केरल की सीमा से सटा हुआ है। क्लियर। देखिए ऐसे केरल है और यहीं से लगा हुआ है, ये इसके ऊपर है कर्नाटक। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पटियाला, जो कि कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है। और मसूरी कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। पहाड़ियों की रानी मसूरी को कहा जाता है। दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। और शिमला जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ब्राज़ील में विस्तृत कॉफ़ी खेती डैश कही जाती है, यानी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेजेंटस। ठीक है। फेजेंटस कहा जाता है। और बात करें ब्राज़ील के बारे में, तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में ही होता है। ठीक है। और ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसका नाम है
सांटोस। क्या है? सांटोस नाम है। इसे कॉफी बंदराय के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बात करें 11वें प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स टेनिस नहीं खेलती हैं, ये गोल्फ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? गोल्फ। और ये कहाँ के हैं? ये हैं यूएसए के। ठीक है। और बात करें मार्टिना हिंगिस की, तो देखिए मार्टिना हिंगिस हैं कहाँ की? स्विट्जरलैंड के। ठीक है। और वीनस विलियम्स है, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और एंडी मर्रे हैं जो कि ब्रिटेन के हैं। ठीक है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की, तो कौन सा खेल आँख से जुड़ा हुआ है? तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी कप है जो कि आँख कप से जुड़ा हुआ है, मतलब हॉकी में आँख कप दिया जाता है। और इसके अलावा और भी कप हैं हॉकी से संबंध रखते हैं, जो कि जैसे कि महाराजा रणजीत, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है, और एक और है जिसका नाम है फेडरेशन कप और सिंधिया कप, ठीक है, अल्जाना शाही कप, ठीक है। और इसके बाद अब्दुल गफ्फर खान कप भी इसमें ही दिया जाता है हॉकी में। और बैटन कप भी दिया जाता है, चैंपियंस कप भी दिया जाता है, विश्व कप तो होता ही है। ठीक है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, टेनिस स्टार रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? देखिए इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, ये हैं स्विट्जरलैंड के। और स्विट्जरलैंड कहाँ है? ये है यूरोप में। क्लियर। आर्थिक नीति का अप्रत्यक्ष माध्यम है। आर्थिक नीति का अप्रत्यक्ष माध्यम है खुला बाजार संचालन। क्लियर। निम्न में से हरा सोना भी कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चाय। चाय को हरा सोना भी कहा जाता है। और चाय विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन। चीन चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है चाय का। और बात करें भारत में, तो भारत में असम चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो बात करते हैं चाय के उत्पादन के लिए तापमान की। तो देखिए 21 डिग्री से 29 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और वर्षा होनी चाहिए कम से कम 150 से 200 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात करें मिट्टी के बारे में, तो चाय के लिए उत्पादन कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो देखिए दोमट मिट्टी होना चाहिए, दोमट मिट्टी। इसमें फास्फोरस और लोहा की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। क्लियर। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान यानी कि 2020 के बताया ही हमने, क्योंकि 2016 का जानकर कुछ फायदा है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो देखिए 2 जून 1806 में एक बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता जिसका नाम था। अब इसे 3 साल बाद चार्टर मिला और 2 जनवरी 1809 में इसका नाम बदलकर हो गया बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल इसका नाम हो गया। और उसके बाद 27 जनवरी 1921 में इसका नाम हो जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम हो जाता है। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 में हो जाता है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि भारत के भी सबसे बड़ी बैंक है, मतलब सबसे ज़्यादा शाखा वाली बैंक है, बड़ी इसी से कहते हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शोले के निर्देशक कौन हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें शोले फिल्म की, तो यह रिलीज हुई थी 1975 में। शोले रिलीज हुई थी। और बात करें इसके एक्टर और एक्टर्स की, तो देखिए धर्मेंद्र, ठीक है, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ठीक है, इसमें प्रमुख एक्टर थे। और संजीव कुमार भी इसमें थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो कौन से भारतीय सैन्य प्रतीक के रूप में ए दिल मांगे मोर का प्रयोग करने के लिए जाने गए थे? यानी कि इन्होंने नारा दिया था ए दिल मांगे मोर,
और ये दिया था इन्होंने केरल के युद्ध में। ठीक है, तो इनका नाम है कप्तान विक्रम बत्रा। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999, कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। साइबर स्पेस शब्द किसने निर्मित किया गया था, यानी कि साइबर शब्द के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम गिब्सन इसके जन्मदाता हैं। ठीक है, और साइबर स्पेस मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है कंप्यूटर को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और नेटवर्क को इस्तेमाल करना। कंप्यूटर को हम ब्रॉडबैंड से जोड़ते हैं, उसके बाद हम डाटा को प्राप्त करते हैं, तो इसका अर्थ यही है साइबर स्पेस का। तो बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो निम्न पाकिस्तान के राष्ट्रपति में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा? तो देखिए, सारी की सारी चारों हैं जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। तो इसमें से अयूब खान ने कहा था मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। ठीक है, और कब कहा गया था? तो ये कहा था, इन्हें उपाधि मिली थी 1960 में। क्लियर? और जब ये पाकिस्तान में रेस करने गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 2016 में मिस्टर वर्ल्ड उपाधि जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए, 2016 में एक करंट का प्रश्न था। ठीक है, लेकिन अभी करंट नहीं रहा। जहाँ पर पहला लग जाता है तो वह इतिहास बन जाता है, पहला नहीं, मतलब करंट नहीं रहती, इतिहास बन गया ये। तो ये पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित खंडेवाल। इसमें पहला लगा है तो इतिहास है ये, इसे कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित खंडेवाल। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय राष्ट्रीय गान की आधिकारिक गायन की अवधि होती है, मतलब राष्ट्रीय गाने में कितना समय लगता है? तो देखिए, बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। और राष्ट्रीय गान को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर इनका नाम है राष्ट्रीय गान को लिखने वालों का। ठीक है, और बात करें इसे भारत ने कब अधिग्रहण किया था? तो देखिए, गणतंत्र दिवस लागू हुआ था तभी, मतलब उससे कुछ 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसे भारत ने अपना लिया था। ठीक है, और सबसे पहले कब गाया गया था राष्ट्रीय गान? तो ये गाया था 1911 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिरल। ये सर्वोच्च पद है। इसके बाद आता है वाइस एडमिरल। ठीक है, कौन सा? वाइस एडमिरल, एडमिरल। और उसके बाद आता है रियल एडमिरल। ठीक है, तो बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो आज तक भारत में कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री रही हैं? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री रहने वाली सिर्फ एक ही महिला है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब कब से कब तक रही थी? तो देखिए, ये रही थी 1977 से 1980। ठीक है, सॉरी 1977 से रही थी, सॉरी 1966 से 1977 तक रही थी। ये था इनका पहला कार्यकाल, जो कि 5-5-10 वर्ष तक रही थी। ठीक है, अब इसके बाद 3 साल का गैप हुआ और यह 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। और जब प्रथम बार चुनी गई थी तब ये राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांधी जी चाहते थे कि छात्रों को अपनी छुट्टी बितानी चाहिए। तो गांधी जी चाहते थे कि समाज सेवा में जो स्टूडेंट है वो अपनी छुट्टियों को बिताए। तो ये थी हमारे 25 प्रश्न। अब बचे हुए प्रश्नों को हम कल देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।